जी, तो हम डिस्कस कर रहे हैं फॉल्स पोजीशन मेथड को या रेगुलर फाल्सी मेथड को। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में यूज़ होता है। इसको फॉल्स पोजीशन क्यों कहते हैं आप खुद ही जान जाएंगे। तो ये कहाँ पे काम आता है? ये भी काम तब आएगा कि जब एक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो है इस पे लागू हो, या बोल्जानो जो थ्योरम है वो लागू हो। बोल्जानो थ्योरम आपको मैंने पिछले वीडियो में समझाया था क्या होता है। हम एक बार उसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में कोई एक कर्व हो, ठीक है, ये एक्स नेगेटिव हो गया, ये वाई नेगेटिव हो गया। यहाँ से एक कर्व जो है वो जाती है जिसको दो पॉइंट्स पे डिफरेंट वैल्यूज हैं, यानी कि उनके साइंस डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एक ए है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरी पॉइंट बी है, और ये इस तरह से है कि देखें ये नीचे आ जाता है, तो एफ ऑफ ए को एक नेगेटिव वैल्यू है और एफ ऑफ बी को एक क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो इनके बिटवीन में जरूर कोई ना कोई पॉइंट लाया करेगी। तो ऐसी पॉइंट ऐसी एक एक्स पॉइंट हो, यहाँ पे एक एक्सी पॉइंट एफ ऑफ एक्स होगी जिसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमें रूट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन दे सकती है। तो स्टूडेंट्स ये याद रहे कि ये जो मेथड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक रूट हमें दे सकता है। हालांकि जो गैलियस थ्योरी है उस लिहाज से जितना पावर होगा किसी भी एक इक्वेशन का तो उसके उतने ही रूट्स होते हैं, बट ये सिर्फ हमें एक रूट देता है। और ये जो रूट देते हैं वो एक नेयर होता है, ठीक है। तो ये होता है जो है वो बोल्जानो थ्योरम कि अगर इफ f of a and f of b has different signs, इनके साइंस क्या हैं, डिफरेंट हैं, ओके। एंड a is less than x and less than b, x जो है वो इन दोनों के दरमियान में है, ठीक है। देन f of x will be equal to 0। तो ये एक बोल्जानो थ्योरम है कि वहाँ पे एक ऐसी पॉइंट लाया करेगी जिसका जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि फॉल्स पोजीशन में इसका क्या रोल है। फॉल्स पोजीशन में क्या है स्टूडेंट्स, देखें अगर हमारे पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक इस तरह से कर्व जो है वो गिवन है, कर्व एक हमें मिली हुई है इनके बिटवीन में। वो कर्व क्या है, देखिए ये कर्व है, ओके। इसको दोबारा जो है हम ड्रा कर रहे हैं, ये कर्व है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं जिसको ए पॉइंट कह रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी ये जो पॉइंट हो जाएगी टोटल पॉइंट, तो यहाँ पे हो जाएगी ए कामा एफ ऑफ ए, ठीक है। और यहाँ पे ये कोई एफ ऑफ एक्स गिवन फंक्शन है, ओके। यहाँ पे एक पॉइंट हम डिफाइन कर रहे हैं बी। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगी कोऑर्डिनेट की वो हो जाएगी बी कामा एफ ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए एक हम लाइन जो है यहाँ से बाइसेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन जो है अगर हम पास करें यहाँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये थोड़ा दूर भी है तो कोई इस तरह का मसला नहीं है। अगर कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर ये जो लाइन है वो थोड़ा करीब आ रही है, अगर ये लाइन दूर हो जाए तो हम क्या करें। तो वो भी हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि जो आपकी ये लाइन है वो यहाँ पे ना हो और ये जो लाइन है वो यहाँ पे हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इसको बढ़ा देता हूँ और मैं ये जो पॉइंट ए है इसको आगे जो है वो कर देता हूँ ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए, ओके। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पे वो एक पॉइंट है ए, ठीक है, चाहे नेगेटिव में ही है,
और यहाँ पे ए कामा एफ ऑफ ए है। अभी हम जो है ऐसे देखेंगे, अभी हम लाइन एक बना रहे हैं यहाँ से, देखें ओके। तो ये जो लाइन यहाँ पे है तो देखें ये इसके करीब है, इसके करीब जा रही है। अब अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो ड्रॉप करवाऊं यहाँ पे, और इसे मैं एक x1 दूं, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 y1, ठीक है। इस तरह से एक पॉइंट बन जाएगी, ओके। अगर या फिर इसको मैं x का y पॉइंट कहूँ जो कि इसके बिल्कुल करीब आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको x1 y1 कहूँ तो भी ठीक है, अगर xy कहूँ तो भी ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि ये तो एक पॉइंट है, ठीक है, जो यहाँ पे एक इसके करीब आ रही है। अब मैं एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉप करवाता हूँ, देखें यहाँ ये मैं कहता हूँ कि अब ये जो है ये नेगेटिव था, ये देखें इसकी जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव है, और मैं यहाँ से एक अगेन जो है वो एक ड्रॉप करवाता हूँ। ओके, तो देखें इसकी वैल्यू जो आ गई ये नीचे है, तो यहाँ इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, ओके। तो अब ये जो पॉइंट हो जाएगी, अब ये न्यू इंटरवल की पॉइंट हो जाएगी, यानी ये, और उसके बाद में ये हमारा इंटरवल जो होगा वो क्या होगा, यहाँ x1 से लेकर b तक होगा, ओके। अब इस तरह से अगर हम यहाँ से देखें कि एक परपेंडिकुलर हम जो है वो ड्रॉप करवाएं जो कि इस कर्व पे हो, ऐसा परपेंडिकुलर, तो वो इसके करीब आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम और भी जो है इसके करीब लाते जाएं, पॉइंट्स और भी करीब लाते जाएं, तो हमें एक फाल्स पोजीशन मिलेगी जो कि इसके बिल्कुल करीब हो जाएगी, नियर टू द दिस पॉइंट हो जाएगी, जो कि ये पॉइंट हमारी एक एक्स पॉइंट है, ओके। तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे कि हम इस लाइन का एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लेंगे, और उस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पे हम y एक्स इंटरसेप्ट फॉर्मेट यूज़ करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट फॉर्मेट क्यों यूज़ करेंगे, देखें, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक इस तरह का पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, ये इस तरह का एक पॉइंट है कि जहाँ पे x तो होता है पर जो हमारा y है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस वजह से ये जो है ये हमें रूट की एक यानी कि रीच मिल सकती है यहाँ से, कि एक जो लाइन है उसका एक्स इंटरसेप्ट जब इस जो कर्व है उसके एक्स इंटरसेप्ट पे जाके मिलेगा, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे एक ऐसी पॉइंट होगी जो कि रूट के बराबर ही होगी, ठीक है। तो आइए हम एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन लेते हैं। हमें पता है कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये हम एक इक्वेशन बनाएंगे और वहाँ पे उसमें एक प्रॉपर्टी हम पुट करेंगे एक्स इंटरसेप्ट की। तो देखिए हमें ये पता है कि जो स्लोप है वो 2 पॉइंट्स इनके दरमियान में है। कोई भी हम जो है वो 2 पॉइंट्स लेते हैं, एक सपोज के ये पॉइंट ले रहे हैं और दूसरी पॉइंट ये ले रहे हैं। तो इसमें देखें यहाँ पे ये पॉइंट हो गई हमारी x1, ये y1, एंड ये जो पॉइंट है ये हो गई हमारी x2 एंड ये y2, ओके। सो यहाँ पे हमारा जो यानी कि ये स्लोप आएगा वो किस तरह से आएगा, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस, अब y1 जो था वो f ऑफ a था, तो यहाँ पे हमने f ऑफ a ले दिया इज इक्वल टू, और ये जो फॉर्मेट होता है ये m, देखें m जो होता है वो इक्वल होता है x y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1,
तो ये किसके इक्वल हुआ, ये हुआ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। तो यहाँ पे ये वैल्यूज हम जो है वो पुट कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इंटू एक्स जो है वो यही सेम रखेंगे और एक्स वन जो है वो ए के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे रख दिया। अब देखें कि फार y इज इक्वल टू 0, 0 हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें वो एक वैल्यू चाहिए जहाँ पे जो फंक्शन है वो इंटरसेप्ट करता है, यानी उसका इंटरसेप्ट हो एक्सिस पे, और तो वही हमें वैल्यू मिल सकता है जब फंक्शन जो है वो 0 के इक्वल हो जाए, तो ही वो 0 ऑफ द इक्वेशन आ जाएगी। यानी x के ऐसे वैल्यूज जो y को 0 कर दें, जो पूरी इक्वेशन है उसको 0 कर दें, तो वो ही हो सकता है। सो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 0 माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। तो अब देखें, इसको सिंप्लीफाई कर लें। अगर ये जो टर्म्स हैं ये वाली, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और ये इनके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में ले आए, तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा माइनस, हमें मिलेगा माइनस डी इंटू एफ ऑफ ए एंड प्लस ए इंटू एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू, एस को हम एक्स टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरी टर्म के साथ, यानी एफ ऑफ ए, सॉरी नॉट एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ओके, एंड यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जब ए मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू एफ ऑफ बी, एंड यहाँ पे प्लस हो जाएगा ए इंटू एफ ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, जो ये टर्म्स हैं ये कॉमन है, ये टर्म कॉमन है और ये टर्म कॉमन है, तो हम इनको यहाँ से काट लेंगे, ठीक है। बाकी हम अगर देखें तो ये माइनस की वहाँ जाके प्लस होगी और ये जो है मल्टीप्लाई है एक्स के साथ तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमें ये मिलेगा, देखें ये टर्म माइनस की है तो ए वाली प्लस जो माइनस की है यहाँ पे आगे प्लस हो जाएगी, ए इंटू एफ ऑफ बी हो जाएगा, और ये माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए, और ये टर्म जो डिवाइड होगी तो यहाँ पे हो जाएगा अपान में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये किसके इक्वल होगा, ये एक्स के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें एक्स के वो वैल्यूज़ मिलेंगे जो वाई को 0 कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पे फाइंड करेंगे, यहाँ पे ओके, हमें गिवन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ 0 पुट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 0 स्क्वायर माइनस 2 मिलता है, जो कि माइनस 2 है और वो नेगेटिव है। अगर मैं एफ ऑफ 1 पुट करता हूँ यहाँ पे तो वो क्या मिलता है, वो मिलता है 1 स्क्वायर माइनस 2, यानी कि वो मिलेगा -1 और वो भी नेगेटिव है। अच्छा, इसी तरह से अगर जो है वो हम एफ ऑफ 2 पुट करते हैं तो वो हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2, वो हो जाएगा 2 और वो हमें पॉजिटिव देगा, यानी जो नियर वैल्यूज़ हो जाएंगे वो ये हो जाएंगे। तो हम इंटरवल चूज़ कर सकते हैं, एक नेगेटिव वाला जो कि क्या है, हमें गिवन इंटरवल है एक 1 और जो दूसरा है वो है 2। तो इनके बिटवीन में एक ऐसा यानी कि इक्वेशन होगी, इसका ग्राफ ही अगर कहें तो हम बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ग्राफ इसका कैसे बनेगा, देखें, ये 1 पॉइंट होगी, 2 3 4 इस तरह से, ये 1 2
और ये इसके y एक्सिस वाले ये नेगेटिव। ओके, तो ये से 2 माइनस हो रहा है एक्स स्क्वायर। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो यानी कि 2 यूनिट नीचे यहाँ ये चीज़ 2 यूनिट नीचे, तो यहाँ 2 का स्क्वायर होता है 4 यानी 1। जो यहाँ पे वैल्यूज मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, एक तो यहाँ पे मिलेंगी ये, एक यहाँ पे मिलेगी वैल्यू ये, और 2 पुट करते हैं तो 4 होता है, 1 2 3 4, तो एक वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, 1 2 3 4 सॉरी, एक वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी एंड यहाँ पे मिलेगी। तो जो फंक्शन होगा वो इस तरह से जाएगा ये। ठीक है, तो उसके अब 2 जवाब हो सकते हैं, एक तो यहाँ पे भी ये कर रहा है और यहाँ पे भी कर रहा है। पर देखें, आपको ये पता है कि जो हमेशा हम न्यूमेरिकल एनालिसिस मेथड में ये जो यूज़ कर रहे हैं, जो कि आइटरेटिव मेथड है, तो वो हमें एक जवाब देते हैं। तो आइए देखते हैं हम, यानी कि देखें, हमारा एक था 2 हमारे पास था और दूसरा 1 था। तो देखें इनके बिटवीन में एक पॉइंट है जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अभी पॉइंट 1.5 नहीं है, 1.5 से थोड़ा कम हो सकती है। ठीक है, तो आइए इसके जो मेथड है वो जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें ए जो मिला, ए की जो वैल्यू है वो है 1 और बी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2। एफ ऑफ जो 1 है वो हमें वैल्यू दे रहा है -2, और एफ ऑफ जो 2 है वो हमें वैल्यू दे रहा है, एफ ऑफ 1 जो है वो हमें वैल्यू दे रहा है -1, और एफ ऑफ 2 जो वैल्यू दे रहा है वो हमें दे रहा है 2। ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 2। तो जो एक एक्स नाट होगी या x1 पॉइंट होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी a इंटू एफ ऑफ बी माइनस b इंटू एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें जो वैल्यूज होंगी वो क्या मिलेंगी, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 ओवर, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस ऑफ द -1। ठीक तो वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिल जाएगी 4/3। तकरीबन हम जब इसको जो है वो सिंपलीफाई करेंगे तो देखें यहाँ से मिलेगा 2 और ये भी 2, तो ये आ जाएगा 4/3, जो कि इक्वल होगा 1.333 समथिंग। तो ये किसकी वैल्यू आई, ये मिली एक्स नाट की वैल्यू। अब एक्स नाट जो है ये इक्वल आ गया 1.333 इसके, और अब यहाँ पे हम पुट करें, देखेंगे कि एफ ऑफ x3 क्या आ रहा है, सॉरी एक्स नाट क्या आ रहा है, तो वो हो जाएगा 1.333 और इसका स्क्वायर -2, और उसकी जो वैल्यू एफ ऑफ एक्स नाट की आएगी वो हमें मिलेगी -0.2232 समथिंग। ठीक है, और ये भी जो वैल्यू आई है ये नेगेटिव है। जो जब नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो पॉइंट हुआ x1 वो a की तरफ हुआ। ठीक है, तो यानी हमारा जो अब इंटरवल बनेगा वो बनेगा x0 एंड b। तो x1 जो पॉइंट हमें मिलेगी वो मिल जाएगी x0 इंटू एफ ऑफ बी माइनस b इंटू एफ ऑफ x0 ओवर एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ x0। तो अब यहाँ पे x1 जो है वो हमें क्या मिलेगी, अब की वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे 1.333 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई
-0.2232 ये इस तरह से, ठीक है। और डिवाइड भी कर देंगे यहाँ पे 2 -0.2 एंड 2322 इस तरह से, ठीक है। तो अब x1 की जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है, इसको थोड़ा सा पीछे लिख लेते हैं ताकि हमारे पास जगह बच जाए। x1 की जो यहाँ पे वैल्यू है वो अब मिल रही है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.3999, और जब हम f ऑफ ये x1 इसमें पुट करेंगे फंक्शन में तो हमें मिलेगा 1.3999 का स्क्वायर और -2, जो कि हमें वैल्यू मिलेगी इसकी -0.04028। आप ये सिंप्लीफाई करके देखिएगा, ठीक है। तो अब ये भी नेगेटिव है, जब नेगेटिव है तो अब जो हमारा इंटरवल हुआ वो बना x1 एंड b। तो जो x2 हमारे पास पॉइंट मिलेगी हमें, वो मिल जाएगी हमें x1 इंटू एफ ऑफ b माइनस b इंटू एफ ऑफ x1 ओवर एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ x1। तो ये हमें मिल जाएगी अब वैल्यू x3 की जो हमें ये वैल्यू मिली थी वो थी 1.3 और समथिंग थी। तो यहाँ पे लिखते हैं 1.3999 मल्टीप्लाई बाई 2 -2 इंटू -0. -0.0 एंड क्या था यहाँ पे वैल्यू जो आई थी 4028 ये था। एंड अब यहाँ पे लिख लेंगे हम 2 -0.04028 समथिंग था। और अब इसी तरह से हमें x2 जो है वो उसकी वैल्यू मिल जाएगी 1.41174 और इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो आइट्रेशन लेते जाएंगे और जब हमें 2 आइट्रेशन रिपीट होती हैं तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। मतलब की बात हम समझें, देखें कि हम एक फॉल्स पोजीशन लेते हैं जो नियर टू द दिस वैल्यू x होती है, ठीक है। यानी हम एक ऐसा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से y के लिए x की वैल्यू निकालते हैं जो कि y को 0 कर दे। ओके, मजीद जो कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा।